जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आशा है आप सभी अच्छा और बेहतरीन होंगे और आप सभी एक बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। दोस्त, आप सभी के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्त, इस क्लास से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। दोस्त, यह सब्जेक्टिव में पूछे या ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। यह बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो आप सभी टीके रहो और यहाँ से 1 नंबर लेके जाओ। 1 नंबर हो या 5 नंबर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। दोस्त, यह क्लास अति महत्वपूर्ण है। मैं आज प्रयास करूंगा एक ही क्लास में बहुत से मध्य, माध्यिका और बहुलक है, इन सभी को कंप्लीट करूं, काफी अच्छे तरह का कंसेप्ट बता दूं। अगर यदि दोस्त यहाँ से कंसेप्ट सीख जाते हो तो आप सभी को बनाने में कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो जरूर टिके रहो। अगर दोस्त पसंद है तो जरूर लाइक कर देना और अपने दोस्तों, अपने भाइयों के पास, सभी के पास शेयर कर देना, जिनसे उन सभी को भी इस वीडियो से लाभ हो। ठीक, तो दोस्त चलते हैं आज की क्लास में। देखिए दोस्त, मध्य, माध्यिका, बहुलक, इन सभी का बहुत सूत्र है और सूत्र को कैसे यूज करेंगे इसमें बहुत दिक्कत होता है लोगों को, बच्चों को बहुत परेशानी होता है। इसमें जरूर ध्यान से टीको और मैं परेशानी को दूर करने का प्रयास करूंगा, मैं सिखाने का भी प्रयास करूंगा कि इस सवाल को कैसे बनाते हैं। देखो दोस्तों, मध्य लिखा है, मध्य का मतलब ए लिखा हुआ है, यानी कि इसमें देखो सिग्मा एफ एक्स लिखा हुआ है और क्या लिखा है, सिग्मा एफ। ठीक, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ लिखा हुआ है। फिर ऐसा ही दोस्त इन सभी फॉर्मूलों को कैसे यूज करना है उन सभी को बताएंगे। देखो दोस्त, इसमें क्या है, वर्ग अंतराल और बरम्बारता। आपके क्वेश्चन में जरूर दोस्त यही देगा रूप, यही रूप का क्वेश्चन रहेगा। ठीक, और इस रूप को, सवाल को कैसे हम बनाने का प्रयास करेंगे दोस्त, यही इसी तरीके से रहेगा, या इधर वर्ग लिख देगा, वर्ग अंतराल, और नीचे में बरम्बारता दे दे जाएगा। ठीक, और इस तरीके से दोस्त हम इसमें सवाल को हैंडल करना हो कैसे हम करेंगे। देखिए दोस्त, वर्ग अंतराल और बरम्बारता दिया रहेगा, इसमें दोस्त मिलान चिन्ह भी पूछ सकता है, मिलान चिन्ह। ठीक है, थोड़ा मिलान चिन्ह के बारे में जान लेते हैं। मिलान चिन्ह, देखो मिलान चिन्ह है क्या दोस्त। देखो मिलान चिन्ह यही एक संख्या, देखो बरम्बारता वाला है ना, इसको हम अपने तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। जैसे देखो, एक होता, एक के लिए क्या लिखेंगे दोस्त, एक होगा, जैसे ही 1 नंबर, एक के लिए 1 लिखेंगे, और जैसे ही 2 होगा, 2 के लिए डबल पाई, 3 के लिए दोस्त क्या होगा, ट्रिपल पाई। अब 4th के लिए क्या होगा दोस्त, इस तरीके से 4th पाई। और जैसे ही दोस्त 5 आएगा, 5 के लिए लिखने का तरीका इस तरीके से होगा, 3 4 हो गया दोस्त, इस तरह से क्रॉस कर देंगे, यह 5 होगा। और ऐसा ही 10 लिखने के लिए तो इस पर डबल लाइन कर देंगे, यानी कि एक के लिए 1 2 3 4 5, इस तरह से मिलान चिन्ह यूज करते हैं। अगर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है ना, तो 5 के लिए केवल यही लिख देंगे। 5 के लिए दोस्त 5 है, 1 2 3 4 1 5, इस तरीके से दोस्त लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो दोस्त, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, अब 3 लिखा हुआ है। अब 3 को समझते हैं, 3 को कैसे लिखेंगे, केवल 3 पाई लिख देंगे, 3 लाइन, सिंगल लाइन, यह हो गया दोस्त। 3 के बाद यहाँ देखो 4 लिखा हुआ है, 4 के लिए कितना हुआ, 4 लाइन, क्या होगा, 4 लाइन। ठीक है, 1 2 3 4 लाइन। फिर आ गया दोस्त 3 के लिए, फिर 3 के लिए क्या होगा, 3 लाइन खींच देंगे, 1 2 3। इस तरीके से दोस्त मिलान चिन्ह को भी बना लेंगे, और आया तो तुम लोग बना लेना। यही प्रक्रिया है, यही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है दोस्त। यह साधारण तरीका है दोस्त, अगर टिके रहोगे तो जरूर सीख जाओगे और काफी अच्छा ही क्लास है यह। देखो यह तीसरा हो गया, फिर 3 लाइन, फिर 4th लाइन। इसके बाद दोस्त आएगा जैसे ही 7 लाइन लिखना है। 7 लाइन क्या करना है दोस्त, ये 5 लाइन लिखा हुआ है, 5 लाइन क्या लिखा है, देखो 5 लाइन लिखा हुआ है यहाँ पर, 5 लाइन, 5 लाइन को पहले 5 लाइन पूरा देंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 1 5, और इसके बाद 2 लाइन और पढ़ना है दोस्त। 2 लाइन के लिए केवल यहाँ पे 2 लाइन यहाँ पे ऐड कर देंगे, 1 2 5 2 7 हो गया। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखना दोस्त, इसके बाद क्या होगा, 9 है, 9 के लिए 5 और 4 लिख देंगे, 5 और 4। इस तरीके से दोस्त यह मिलान चिन्ह आपके एग्जाम में आएगा और आप सभी बना के आना। यह काफी आसान है, यह सभी कोई बनाता है, छोड़ना नहीं है दोस्त किसी भी प्रकार का क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करना। मैं जितना हो सकता है उतना जरूर हेल्प करूंगा आप सभी को। बहुत से मैं क्वेश्चन बनाया, बहुत से टॉपिक में वीडियो बनाया, जो डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा, वह सभी टॉपिक से क्वेश्चन आता है दोस्त। इतना ध्यान रखना, रासायनिक अभिक्रिया से क्वेश्चन हर एक हाल में आएगा और आएगा, किसी भी हालत में क्वेश्चन वो आएगा। अब देखो दोस्त, इसमें समझते हैं नेक्स्ट, मिलान चिन्ह का इस टाइप का हो जाएगा। अब माध्य कैसे निकालेंगे, माध्य निकालने के लिए दोस्त क्या होगा, इसमें देखो
दोस्त मैंने साइंस का भी बहुत प्रयास किया और साइंस का भी बहुत क्वेश्चन लेके आए। अब दोस्त मैथ का भी है, मैथ का भी आज कर रहे हैं कंप्लीट। ठीक, इसके बाद दोस्त आप सभी अच्छे तरीके से तैयारी जो भी रिवीजन करके और बोर्ड के एग्जाम में जाना, देखना आप सभी को काफी अच्छे तरीके से लिखाएगा और आप सभी काफी अच्छे नंबर से लिख कर आओगे। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ दोस्त जैसा ही इसको पढ़ते हैं, अब एक हम लेते हैं का बारंबारता हो गया। ठीक है, बारंबारता यह है, बारंबारता दोस्त इसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक, बारंबारता के बाद क्या होगा यह समझना है, यह एक वर्ग अंतराल है और बारंबारता है, यह हर एक जगह पर आपको क्वेश्चन में मिलेगा दोस्त। और क्या क्या चीज आपको निकालना पड़ेगा जिससे हमको सिग्मा एफ एक्स चाहिए, यह सभी निकालने के बाद ही होगा। एफ एक्स चाहिए केवल, सिग्मा, इसका सिग्मा मतलब क्या होता है दोस्त, सभी का योग, यानी कि हमको एफ हो गया और एफ या इसे एफ बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी मतलब एफ। ठीक है, और एक दोस्त होता है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, संचयी बारंबारता, ठीक है, संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, संचयी बारंबारता निकालने का दोस्त एक ही तरीका, यहाँ ध्यान देना, तो जो यह 5 है पहले संख्या को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, 5 के बाद दोस्त इसको इसमें जोड़ेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे, कितना होगा 5 3 8। ठीक, अब इसके बाद 8 को फिर इसमें जोड़ेंगे 12 होगा। 12 के बाद देखना दोस्त इसको फिर इसमें जोड़ेंगे, कितना होगा 15। ठीक है, यह काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, इसमें आज की क्लास में बहुत चीज मैं कवर करूंगा, कोई ऐसा प्रयास नहीं करूंगा कोई चीज छूटे। ठीक, 15 3 18 होगा, 18 4 22 होगा, 22 और 7 कितना हो सकता है दोस्त 29। इस तरीके से ऐसे ही जोड़ते जाएंगे दोस्त, इस प्रकार से जोड़ते जाएंगे, सभी में प्लस का चिन्ह लिखते जाएंगे, सभी में प्लस का चिन्ह लिखकर जोड़ते जाएंगे। इसके बाद दोस्त यहां जोड़ेंगे, 40 हो गया दोस्त, ये अंत में 40 आया ना, अंत में 40, इसी को जोड़ोगे ना, या सभी जोड़ने के बाद 40 आएगा। देखो तो एफ इसका फ्रीक्वेंसी हो गया, सिग्मा का मतलब सामूहिक योग। ठीक है, यानी कि इन सभी को जोड़ते हैं, देखो 5 3 8 4 12 3 15 4 19, 15 4 18, 18 4 22, 7 29। ठीक, और 29 और 9 दोस्त कितना होगा 38। तो दोस्त यहां भी जोड़ेंगे तो सभी को 38 ही आएगा। 38 आने के बाद क्या होगा यहाँ ध्यान देना, जैसे ही 38 आएगा उसके बाद समझना दोस्त इसमें क्या हो सकता है, काफी इंपॉर्टेंट। अब ये सिग्मा एफ हमको मालूम चल गया और एक्स निकाल देंगे दोस्त, यह सिग्मा एफ है। ठीक, और यह संचयी बारंबारता है। अब देखना दोस्त इसको मिटाते हैं, साफ करते हैं, ऐसा ही मालूम है कि यह लाइन कैसे भरा, यह टेबल कैसे भरा। अब इसके बाद देखो, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है दोस्त, यह टेबल भरने के बाद क्या चाहिए हमको, यह फार्मूले के अनुसार देखो, यह माध्यिका दोस्त, माध्य है, माध्य का यही सूत्र है, माध्य लिखे या ए लिखे, ए बराबर ही माध्य होता है। और देखो दोस्त हमको चाहिए एफ, सिग्मा एफ हमको मालूम चल गया, सिग्मा एफ जो नीचे वाला, और एफ एक्स हमको चाहिए, सिग्मा तो क्या होता है एफ एक्स मालूम है, इसको जोड़ देंगे सिग्मा एफ एक्स हो गया। ठीक, तो अब इसको हम क्या करेंगे दोस्त कि हमको एक्स का मानना ही है, एफ एक्स का मतलब क्या है, एफ में और एक्स में गुना है, यहाँ पर डॉट कर एफ और एक्स में गुना है, एफ का मान मालूम, हम एक्स का मान कैसे निकालें। देखो दोस्त वर्ग चिन्ह इसे बोलते हैं, क्या होगा वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह के मतलब क्या हुआ एक्स हो गया, एक्स से डिनोट करते हैं। अब यहां से ध्यान देना, वर्ग चिन्ह में कैसे वर्ग चिन्ह निकालेंगे, देखो दोस्त इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे, जोड़कर 2 से भाग देंगे, यानी कि मध्य वाली संख्या है, इन दोनों के बीच वाली संख्या माध्य संख्या, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 में, अगर 0 जोड़ेंगे तो 10 होगा, और 2 से भाग देंगे तो 5 हुआ, यानी कि जोड़ के 2 से भाग देंगे, यानी माध्य वाली संख्या निकालना, इन दोनों के मध्य वाली, इन दोनों के मध्य वाली कितना होगा 15, यानी कि देखो 10 का गैप है ना, 10 20 30 40, ये 10 का गैप है, यानी कि इसमें 10 ऐड करते जा, सभी में 10 10 दोस्त ऐड करते जाओ, सभी में 10 ऐड करते जाओ, जैसे दोस्त 10 ऐड करेंगे सभी का मध्य वाली संख्या, इन दोनों का मध्य वाली संख्या हमको प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही दोस्त इन सभी में 10 10 ऐड करते जाएंगे तो मध्य वाली संख्या हमको प्राप्त हो जाएगा। इसका मध्य 10 जैसे ही ऐड करें दोस्त, जैसे ही 10 ऐड करेंगे इनका मध्य वाली संख्या प्राप्त हो जाएगा। इसमें क्या होगा
45, और इसके बाद क्या होगा 55, सब में प्लस में 10 ऐड करते जाओ 65, और प्लस में ऐड करते जाओ 75। इन तरीके से दोस्त हमको अगर x मालूम चल जाए, यह x है और x में f से गुना कर देंगे, x में f से गुना कर देंगे, इन सभी में गुना करते जाएंगे, इन सभी में गुना करते जाएंगे, इन सभी में गुना करते जाएंगे, तो हमारा सिग्मा fx निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा दोस्त? सिग्मा fx। देखो सिग्मा fx निकालना है। सिग्मा fx कैसे निकलेगा? या x हमको मालूम है, इस x से दोस्त और यहाँ पे क्या होगा बरम्बारता वाला f वाले मान से गुना करेंगे। सिग्मा fx निकालने के लिए हमको fx का मान डाटा ज्ञात करना पड़ेगा। fx के यहाँ लिख देंगे f डॉट x, यानी कि देखो दोस्त या 5 है, 5 में गुना करेंगे तो कितना होगा 25, 25 के बाद 5 में 15 से गुना करेंगे दोस्त या 45 होगा, 45 के बाद इसमें इससे गुना करेंगे 100 होगा, फिर इसके बाद इससे इसे गुना करेंगे कितना होगा दोस्त 105 होगा। देखो 3 है और 35 है, जैसे ही गुना करेंगे 105 होगा। इसके बाद देखो 3 है और 45 है, 135 होगा। फिर यहाँ देखो इसमें इससे गुना करेंगे, ठीक, इसमें इससे गुना करेंगे तो कितना होगा 220 होगा। और वैसे है दोस्त इसमें इससे गुना करेंगे, बताओ जैसे ही गुना करेंगे 445 होगा। अब उसके बाद दोस्त इसमें इससे गुना करेंगे, ठीक, इसमें इससे गुना करेंगे दोस्त तो कितना होगा 675 होगा दोस्त। ठीक है दोस्त, ये सभी इसको ऐसे जोड़ेंगे। अब इसके बाद दोस्त यहां से ही होता है सिग्मा एफएक्स, सिग्मा एफएक्स, यानी कि इन सभी को जोड़ देंगे ना तो हमारा सिग्मा एफएक्स निकलेगा। तो यह सिग्मा एफएक्स है और जैसे इन सभी को जोड़ देंगे सिग्मा एफएक्स हो जाएगा, जैसे इन सभी को जोड़ेंगे सिग्मा एफएक्स निकल जाएगा। और सिग्मा एफएक्स निकालने के बाद दोस्त जो भी डाटा आएगा इसमें और इससे हम भाग दे देंगे, जोड़ने का जो भी डाटा इसमें इससे भाग देंगे, यानी कि यहाँ पे जोड़ कर देखो दोस्त 5, 10, 15, 20, 25, 30 शून्य होगा। फिर इसके बाद देखो 6, 9, 2, 11, 16, 23, 26, 6। फिर यहाँ देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दोस्त इतना आएगा। जैसे इन सभी को जोड़ेंगे तो इतना आएगा और इतना में इससे हम भाग देंगे, यानी कितना आएगा 1660/38। और इसी को काट देंगे दोस्त, जो भी आएगा ये माध्य आ जाएगा। अब देखो दोस्त यह सभी तो टफ पड़ सकता है, और सर इसका शॉर्ट तरीका क्या होगा, इसके बाद शॉर्ट तरीका भी जानना जरूरी है। तो शॉर्ट तरीका यहाँ ध्यान दो दोस्त, शॉर्ट तरीका क्या होता है कि यानी कि हमको क्या चाहिए, हमको ए चाहिए। ए कहाँ से ज्ञात होगा हमको, ए क्या है, एक काल्पनिक माध्य है दोस्त। ए क्या है, एक काल्पनिक माध्य, काल्पनिक माध्य। ए क्या है, काल्पनिक माध्य। जैसे ही काल्पनिक माध्य को हम कैसे सॉल्व करेंगे, काल्पनिक माध्य का उपयोग हो। ए क्या कहते हैं, ए हमको कहां से लगे, देखो दोस्त यह सभी संख्या है ना एक वर्ग चिन्ह है, इसमें का सबसे मध्य वाली संख्या ले लेंगे, यह ए मान लेंगे, इसको अपने से मान लेंगे दोस्त ए। और ए मानते हुए हमारा जैसे ही दोस्त ए है, यह 35 दोस्त ए हुआ, 35 दोस्त ए हुआ। और ए को मानते हुए दोस्त इन सभी में से घटाते जाएंगे, इन सभी से घटाएंगे। देखो यहाँ पे ठीक, जैसे ही ए माने अब क्या करेंगे दोस्त, या एक्स में सन ए को घटाएंगे तो हमारा डी प्राप्त होगा। यानी कि अब इसको मिटाते हैं, हमको डी निकालना है। इस संचयी बराबरता हटाते हैं दोस्त और समझाते हैं। इसमें क्या होगा, ध्यान देना, इसमें क्या होगा कि काफी शॉर्टकट तरीका बताएंगे दोस्त। इसमें क्या होगा, हमको ए मान लिए काल्पनिक माध्य ए, यहाँ पे ए है, और काल्पनिक माध्य ए मानने का इसमें से घटाएंगे तो दोस्त 30 होगा, और इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा 20 होगा। फिर इसमें से इसको घटाएंगे, बार बार इसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे 10 होगा। फिर अब इसमें से इसको घटाएंगे दोस्त तो 0 होगा। इसके बाद इसमें से इसको घटाएंगे 10 होगा। फिर इसके बाद देखो यहाँ से यहाँ घटाएंगे 20 होगा। फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ घटाएंगे 30 होगा। उसके बाद इसको इसके घटाएंगे 40 होगा।
अब दोस्त फिर वही काम होता है, इसमें सन इसका है 30 है दोस्त, या सभी माइनस में होगा, या माइनस में होगा, माइनस में होगा, माइनस में होगा, यानी कि 5 में सन 35 घटाएंगे तो सभी माइनस में होगा, सभी माइनस में होगा, माइनस तक यहाँ तक लिख देंगे। अब इसके बाद इससे गुना, इससे गुना, इसमें गुना करते जाएंगे दोस्त। एफ देखो यहाँ पे क्या है हमका, डी है दोस्त, या डी होने के बाद क्या होगा, डी होने के बाद इसमें इससे फिर गुना करेंगे, जो भी मान आएगा वह सामने लिखते जाएंगे, और जैसे ही गुना करके लिखते जाएंगे दोस्त, जो भी आएगा और ये गुना करना जोड़ेंगे यहाँ तो सिग्मा के बाद क्या आएगा दोस्त, सिग्मा एफ डी आएगा। यानी कि यहाँ देखो सिग्मा एफ डी कैसे, यहाँ इस सूत्र को अगर यूज करना है, साधारण सूत्र है, इस या इससे भी शॉर्टकट तरीका से बनेगा यह सूत्र पर। फिर नेक्स्ट आएगा या नेक्स्ट इस सूत्र पर भी बनेगा। इसमें कैसे बनेगा यहाँ ध्यान देना कि अब क्या करेंगे, हमको यहाँ एफ और डी, एफ डी में गुना करेंगे, एफ डी में गुना करेंगे। अब बताएं पहले डी कैसे है, डी के लिए बार बार दोस्त लिखे, अभी लिखे क्या लिखे, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, या एक्स में सन ए को घटाते जाएंगे, डी हमारे प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसा ही करते हैं, घटाने के बाद डी हो गया, और डी और एफ डी लिखते हैं दोस्त, यहाँ पर एफ और डी हो गया, यानी कि एफ में यहाँ एफ है और डी से गुना, एफ डी में गुना करेंगे, एफ डी में गुना करेंगे और गुना करके यहाँ पे जोड़ के लिखेंगे, तो दोस्त यह प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त होगा उसके लिए देखो दोस्त, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, या 35 ए है ना, 35 है, यानी 35 है जब 35 लिखेंगे, और जितना भी दोस्त इसके लिए एफ डी का मान यहाँ से आएगा उतना ऊपर लिखेंगे, और उसके बाद जितना भी एफ एक्स जो 38 है, सिग्मा एफ जो भी मान आएगा यहाँ पर रख देंगे, और इसको सॉल्व करना हो जाएगा आसानी। शॉर्टकट तरीका है दोस्त, आसानी तरीके से बनेगा, बहुत ही आसान तरीके से। नहीं देखो अब ए और एल भी है, एल के लिए क्या करेंगे दोस्त, एल के लिए बता रहे हैं दोस्त, कहीं भी किसी भी तरीके के सूत्र का उपयोग करना हो कर लेना। अब इसके बाद बताते हैं हमको डी, तो डी मालूम है दोस्त, और डी डैश ज्ञात करना है। डी डैश के लिए क्या होता है यहाँ ध्यान देना, डी डैश के लिए डी बटा एल होता है। डी बटा एल का मतलब यहाँ एल है ना दोस्त, यहाँ एल, एल कैसे निकलता है, यह वर्ग अंतराल की लंबाई कितना है 10, एल का मान दोस्त हमेशा 10, वर्ग अंतराल के जितना लंबाई होता है वही एल होता है, यानी कि 10 करेंगे। और डी डैश के साथ इसके साथ फिर क्या, डी डैश यहाँ प्राप्त हो जाएगा दोस्त, यहाँ डी डैश प्राप्त होने जाएगा, और डी डैश प्राप्त होने के बाद क्या होगा, जैसे डी डैश के साथ और एफ का फिर गुना करेंगे, ठीक है, तो एफ डी डैश होगा, और एफ यहां से रखेंगे, इसके अनुसार गुना कर देंगे। अब देखो इसके बाद यह सभी सॉल्व कर लेना दोस्त, प्रयास कर लेना, कम समय है और फिर मैं सिखाने का प्रयास करूंगा। अब यहाँ ध्यान देना, अब इसमें काफी अच्छी चीज बताने जा रहे हैं दोस्त। यह क्या है, माध्यिका, माध्य के बारे में उम्मीद करता हूं आप सभी काफी अच्छे तरीके से समझे होंगे। और माध्यिका क्या है, माध्यिका का मतलब क्या है दोस्त, एम बराबर एल प्लस एन बाय 2 माइनस कैपिटल एफ बटा स्मॉल एफ इंटू आई। यानी कि अब इसमें क्या करेंगे, हमको एल ज्ञात करना होगा। एल क्या होता है ध्यान देना दोस्त, सभी चीज को हमको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हमको एल ज्ञात करेंगे, सबसे पहले इसको हम जानते हैं, यह ज्ञात होगा तब धीरे धीरे सभी चीज ज्ञात होगा। अब यह कैसे ज्ञात होगा यहाँ ध्यान देना, ठीक, इसी पर सभी चीज का खेल है दोस्त, इसी पर। अब यहाँ ध्यान देना, हमको क्या हुआ 38 हो गया ना, 38 को क्या करेंगे, 38 को या पूरे डाटा जोड़े 38 है, 38 को आधा करेंगे, जैसे ही आधा करेंगे दोस्त 19 आएगा। अब चेक करो दोस्त, इसमें हम इसको जोड़ने के बाद या संचयी बराबरता निकालेंगे, संचयी बराबरता, संचयी बराबरता इसमें जरूरी है दोस्त, यह ध्यान रखना। माध्य के लिए कोई जरूरी नहीं है संचयी बराबरता, मगर माध्यिका के लिए संचयी बराबरता जरूरी है, संचयी बराबरता निकलना जरूरी है। संचयी बराबरता के लिए अभी बताए दोस्त, इसमें क्या 5 और 3 8 12 15 18 22 29 और 38, यह सभी होने के बाद क्या कितना है दोस्त, यह 19 है। 19 आते ही देखो दोस्त, इससे यह क्या हो गया, आगे हो गया, 19 के बाद देखो यह बैक वाला नहीं होगा, यह वाला 19 जैसे है संचयी बराबरता माध्य आधा, आधा का नेक्स्ट जौन से संख्या में प्राप्त होगा यह संचयी बराबरता वाला, यानी 22 आ गया। यानी कि हमारा एफ का मान जो हो गया दोस्त, स्मॉल एफ, स्मॉल एफ का मान, स्मॉल एफ का मान कहां से ज्ञात करें ध्यान देना, स्मॉल एफ का कैसे ज्ञात करिए, यह 22 है ना, 22 का सामने वाला बराबरता होता है ना, वही स्मॉल एफ होता है। 4 क्या हुआ दोस्त, यह 4 स्मॉल एफ, और यहाँ ध्यान देना 22 का सामने वाला स्मॉल एफ, और कैपिटल एफ कौन सा होता है देखो दोस्त, यह कैपिटल एफ जस्ट इसी का ऊपर वाला बैक वाला, यानी कितना होगा, कैपिटल एफ का मान कितना होगा 18। 18 के बाद ध्यान देना, 18 के बाद क्या होगा, अब एफ मालूम हो गया और एल मालूम, एन कहां से ज्ञात करें दोस्त, ये संख्या जो होता है ना, एन होता है, एन,
यह संख्या होता है n/2 38, या n/2 हो गया 38 का आधा किया 19 आ गया। और एल भी मालूम हो गया, तो आई चाहिए। आई कहां से दोस्त, या वर्ग अंतराल का डिफरेंस। आई का मतलब कहा था डिफरेंस, जो 10-10 का डिफरेंस है या डिफरेंस है, आई का मतलब डिफरेंस है। और इसके बाद सभी को मान रखते चल जाएंगे, सॉल्व कर देंगे। देखो एल मालूम चल गया, और देखो एन, एल मालूम चल गया दोस्त 10। अब देखो एन है n/2, मान एन मान पूरा या 38 जो आएगा या संचयी परमाणु तक अंतिम संख्या एन हो गया, और 2 कर दे हो जाएगा। और एफ कैसे होगा दोस्त, यस एफ के लिए पहले हम स्मॉल एफ ज्ञात करना पड़ेगा, और स्मॉल एफ यहाँ से कैसे आएगा, n/2 करेंगे, तो n/2 का 19 आएगा, 19 का होगा 19 जैसे है तो यानी 18 से अधिक है, और इसके बाद नेक्स्ट वाले संख्या जो भी होगा वो होगा, उसके सामने वाला बरम बढ़ता होता है, यानी कि एफ। एफ का मान रख दें कहाँ, दोस्तों स्मॉल एफ। और कैपिटल एफ कैसे होगा, इसके बैक वाला कैपिटल एफ, और बाकी अभी बताइए दी है। अब देखो यह सभी होते जाएगा। अब नेक्स्ट देखो इसमें क्या बताने जा नेक्स्ट दोस्त, इसके बाद देखो, इसके बाद दोस्त या माध्य माध्यिका सभी कंप्लीट हो जाएगा। तब आएगा क्या, बहुलक। बहुलक आएगा, और बहुलक सुनना। अब बहुलक बताने जाना दोस्त, बहुलक को ध्यान से सुनना। बहुलक के लिए क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देना, यानी कि इसमें चेक करना सबसे सर्वाधिक बार कौन सी संख्या है, यानी देख लेना यहाँ पे 7 है, जो f0 है। क्या है, f0 का मान कितना होगा, 7 होगा। और 7 आते ही दोस्त यहाँ ध्यान देना, 7 आते ही f हो गया, ठीक। और f के बाद देखना इसके बैक वाला संख्या कौन होगा। इसमें दोस्त यह सभी कुछ नहीं निकालना, इसमें यह सभी कुछ नहीं, केवल यही 2 रहे और तुम सवाल बना सकते हो। यही 2 रहने के बाद तुम सवाल बना सकते हो। पहले सब सर्वाधिक संख्या वाला कौन है, f0 का मान सर्वाधिक संख्या f हो गया, और f1 है -1 है ना दोस्त, f -1, f -1 क्या करेंगे, क्या होगा दोस्त, f -1 इसके बैक वाला संख्या, माइनस का मतलब बैक, बैक में जाने का मतलब क्या होगा, 4 मिला। और यहाँ देखो f प्लस है, f +1 है ना, f प्लस में कितना है, ये इसके बाद नेक्स्ट वाला संख्या, इसके बाद नेक्स्ट वाला संख्या कितना है, 4। और बाकी बचे दोस्त आई। आई का मान कहां से, यह डिफरेंस होता है, यह डिफरेंस। जैसे ही देखो यह सभी में डिफरेंस है जितना ना, आई का मान मतलब दोस्त डिफरेंस होता है, आई का मान डिफरेंस। और देखो एल मान एक बच गया, एल का मान कहां से है, इसमें से देखो यह बरमवार्ता बहुलक है, बहुलक वाले के सबसे छोटी संख्या जो होगा वर्ग अंतराल का, वही संख्या होता है हमारा एल का मान। और एल का मान रख देंगे और उसके बाद सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है दोस्त, तो मैंने प्रयास किया आप सभी को काफी अच्छे तरह समझाने का, और एक ही क्लास में सभी को कंसेप्ट को क्लियर करने का। दोस्त यह काफी अच्छा टॉपिक था, और इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, तो दोस्त अगर पसंद आया तो जरूर शेयर करना और लाइक करना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। ठीक है दोस्त, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। आज के लिए उतना ही, ओके बाय, थैंक यू।